अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास बायोलॉजी 2025 पेपर स्कीम, या आप इसको पेडिंग स्कीम भी कह सकते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज़ का। इसके हमारे पास टोटल मार्क्स हैं 12। चैप्टर नंबर 10, 11, 12, 13, 17 एंड 18, इनमें से आएगा 1 एमसीक्यूज़, जबकि चैप्टर नंबर जो 14 है, 15 है, 16 है, इनमें से आएंगे हमारे पास 2 एमसीक्यूज़। अब एमसीक्यूज़ के लिहाज से हमारे पास ये 3 चैप्टर्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब चलें तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस का है, जिसमें हमने 8 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 5। चलें देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन से चैप्टर से कितने कितने क्वेश्चन आने हैं। चैप्टर नंबर 10, 12, इनमें से आने हैं हमारे पास 3 शॉर्ट क्वेश्चन, मीन्स के ज़्यादा इंपॉर्टेंट है चैप्टर्स। जबकि चैप्टर नंबर 11 में से आने हैं हमारे पास 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी शॉर्ट क्वेश्चन का है, जिसमें हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 5 आउट ऑफ 8। इसमें चैप्टर नंबर 13 एंड 14 में से हमारे पास आएंगे 2 एमसीक्यूज़, जबकि जो चैप्टर नंबर 15 है इसमें से हमारे पास आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चन। 13 और 14 में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन, जबकि 15 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं, जो कि हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन का है। इसमें हमने 5 अटैम्प्ट करने होते हैं आउट ऑफ 8। 8 में से इसमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं। जो चैप्टर नंबर 16 है, ओनली 1 चैप्टर, इसमें से आएंगे 4 शॉर्ट क्वेश्चंस, जबकि दूसरी जानब चैप्टर 17 और 18 में से आएंगे 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। आई होप आपको अच्छी तरह इसकी समझ आ गई होगी शॉर्ट क्वेश्चंस और एमसीक्यूज़ की पेयरिंग स्कीम। अब हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं लॉन्ग क्वेश्चन की। लॉन्ग क्वेश्चन हमने अटैम्प्ट करने होते हैं 2 आउट ऑफ 3। जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसके हमारे पास ए और बी पार्ट्स होते हैं। जो ए पार्ट होता है वो हमारे पास आता है चैप्टर नंबर 11 में से, और जो बी पार्ट होता है वो आता है चैप्टर नंबर 13 में से। ये हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन देखते हैं। इसके भी ए और बी पार्ट होते हैं। जो ए आता है वो चैप्टर नंबर 12 में से आता है, जबकि जो बी आता है वो चैप्टर नंबर 14 में से आता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 अगर हम देखें तो इसमें भी ए और बी पार्ट होते हैं। जो ए आता है वो हमारे पास चैप्टर नंबर 17 में से होता है, और जो बी होता है चैप्टर नंबर 18 में से होता है। इन तीनों में से आपने कोई 2 लॉन्ग क्वेश्चन तैयार कर 2 लॉन्ग क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। तो अब आपकी मर्ज़ी है आप किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करते हैं। वैसे जो चैप्टर नंबर 11 और 13 है, इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं वो ज़्यादा इजी हैं, और चैप्टर नंबर 17 और 18 ये भी छोटे छोटे चैप्टर हैं, इन दोनों को भी ज़्यादा इजी हैं। और अगर आप अच्छी बात है सारे चैप्टर्स करना चाहें तो सारे चैप्टर्स कर लें, इन दोनों के भी लॉन्ग क्वेश्चन कर लें, और बाकी आप एक दफ़ा दोबारा गौर से देख लें किस तरीके से ये पेयरिंग स्कीम है। इसके अलावा मैं आपको एक आइडिया दूंगी, आप अपनी बुक पे इस तरीके से पेयरिंग स्कीम को स्टिकी नोट्स की मदद से अटैच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड।